जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आज की क्लास में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए आज के इस रण में, क्योंकि कहते हैं ना कि हो गया है रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है। कि हो गया है रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है। और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष भारी है, जिसका संघर्ष जारी है। चलिए तो जुड़ते हैं आज की क्लास में, आज की संघर्ष की इस राह में, ताकि एकदम बेहतर खुद को साबित किया जा सके और जो हमारी तैयारी है उसे करके सफलता पाई जा सके, है ना। तो फटाफट से आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। 30 सेकेंड्स का टाइम, 30 टू 40 45 सेकेंड्स का टाइम आपके लिए। उसके बाद अपन, है ना, कोशिश करेंगे जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही तो अच्छा आपके लिए है। जितनी कम प्रैक्टिस उतना नुकसान, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना फायदा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हम लोगों को यहां पर निकालनी होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बिना देरी किए पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, टाइमर साथ में लेते हुए चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन का टाइमर आपका ये रहा, बताइए इसका आंसर जल्दी से। कह रहा है कि ER32 एक निश्चित तरीके से DS34 से संबंधित है, उसी तरीके से XW54 WX जो है 56 से संबंधित है। उसी तर्क अनुसार जो है आपको बताना है कि आपका ZB 78 से दिए गए विकल्पों में किससे संबंधित है। समय समाप्त, समय सीमा, पूरे टाइम आपको मैं ऐसे ही दिया करूंगा क्वेश्चन में, आप सॉल्व करोगे, आंसर करोगे, फिर मैं आंसर बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं 15-20 सेकंड में मैं ही आंसर बता दूंगा तो तुम दिमाग चलाओगे ही नहीं। तो एटलीस्ट 30-40 सेकंड्स खुद से दिमाग चलाओ, देन आंसर मैं आपको करा दूंगा। जैसे यहां पर कह रहा है ER32, जैसे यहां पर साफ तौर पर बोल रहा है ER32, है ना। क्या कह रहा है ER32, इसको बोल रहा है कि DS34 से। तो E से D -1 है, R से S +1 है, और ये कितना है, ये +2 है। अब यहां देखो, फिर उसके बाद कह रहा है XW54, ये है WX56 से। तो ये देखो -1, ये देखो +1, ये +2। और अब आपसे पूछा किसका गया है, अब आपसे पूछा गया है ZB78। तो यहां -1 यानी कि Y, यहां +1 यानी कि C, और यहां +2, तो कितना हो गया 80। यहां +2 तो कितना हो गया 80 हो गया। तो YC80 इसका राइट आंसर है, अर्थात बी ऑप्शन। YC80 इसका राइट आंसर है, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ अगला क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए एसएससी जीडी की सबसे खास बात है कि एसएससी जीडी में जो 20 के 20 क्वेश्चन आते हैं वो आपकी मुट्ठी में है, और रीजनिंग इतनी आसान आती है कि 20 के 20 आप कर सकते हो। जबकि कंपैरेटिव आप देखोगे जीडी का मैथ्स थोड़ा टफ होता है, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम दो, वहां मेहनत ज्यादा करनी है आपको। लेकिन रीजनिंग में आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो रीजनिंग आपके लिए फायदे का सौदा है ना। फायदे का सौदा कौन हुआ, रीजनिंग या मैथ। रीजनिंग है ना, कायदे में देखा जाए जीडी के टर्म्स में, क्योंकि यहां पर कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स। तो मेहनत करिए ध्यान से। कह रहा है 12, 12, 31, 59, 114, 214 एंड देन क्वेश्चन मार्क। यहां डिफरेंस देखते हैं कितना हो गया। 11 में 2 गए तो 9 बचे, और 1 19। यहां देखिए 9 में 1 गया तो 8 बचे, और 4 में 5 में 3 गए तो 2 बचे। फिर यहां देखिए तो यहां पर कितना हुआ, 4 में 9, 14 में 9 गए तो 5 बचे, और उसके बाद यहां 10 में 5 गए तो 5 बचे। यहां देखिए तो 4 में 4 गए 0, और यहां हो गया 10 के। डबल डिफरेंस करते हैं तो कितना आ रहा है, 18 में 9 गए 9 बचे, 1 में 1 गया 0 बचा। 15 में 8 गए 7 बचे, और 4 में 2 गए तो 2 बचे। 10 में
आपका कितना, 10 में 5 गए तो 5 बचे, और 9 में 5 गए तो 4 बचे। और डबल डिफरेंस ले लीजिए, कितने का आ रहा है, 18 का। ये कितने का आ रहा है, 15 में 7 गए, 8 बचे, और ये भी 18 का। यानी कि ये डिफरेंस का ट्री बन रहा है, और डिफरेंस का ट्री इस तरीके से बन रहा है कि यहां पर भी 18 का अंतर हो जाएगा। तो 8 और 5 13 का, 3 कैरी 1, 4 1 5 और 1 6, कितना हुआ, 63। जब ये इसमें जोड़ा तो ये कितना हुआ, 163। अब यहां ऐड कर दीजिए, 4 और 3 7, 6 और 1 7, 2 और 1 3, ये कितना हो गया, 377 हो गया। तो आपका जो इस प्रश्न का उत्तर बन गया वो बी ऑप्शन बन गया। आपके जो इस प्रश्न का उत्तर बन गया वो कितना बन गया, वो आपका बी ऑप्शन बन गया। ठीक है, तो आंसर इज बी ऑप्शन 377। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 377। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए, करिए। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं आपको, है ना, बहुत अच्छे से हम आपको मेहनत करा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। बताइए, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एक भी बच्चा छोड़ेगा नहीं, लगता है डर पर है आसान, करोगे मेहनत तो कर जाओगे पार। ठीक है, यह कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, EFG HKL और N उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में बैठे हो। कह रहा है H के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, H और F के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, N के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, KL के ठीक बाईं ओर बैठा है, GN का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कह रहा है G के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, यह बताना है। जब भी उत्तर की तरफ बात करें तो ऊपर एक हिंट लिख लिया करो कि ये वाली जो साइड है वो राइट होगी, यानी कि इसके इस तरफ जो भी व्यक्ति बैठेगा वो दाएं तरफ है, और इधर जो बैठेगा वो बाएं तरफ है, यानी कि ये वाली जो साइड है वो लेफ्ट होगी। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि H के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, यहां पर उसने स्पेसिफाई किया है कि H के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, मतलब H सबसे इधर है, और 7 लोग हैं तो बचे हुए 6 लोग इधर हो गए। फिर आगे कह रहा है कि H और F के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि F जो है वो यहां होगा। कह रहा है N के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, यानी कि N जो है वो यहां होगा। कह रहा है KL के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो K जो है वो L के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो K यहां होगा और L यहां होगा। कह रहा है GN का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो G यहां नहीं होगा, तो मतलब G जो है वो यहां होगा, G जो है वो यहां होगा। अब यहां देखो E बचा, यहां कौन बचा, यहां जो है वो E बचा, तो E जब बच गया तो E आपका यहां हो गया, यहां जो बचा वो E बचा, तो E जो है वो आपका यहां हो गया। अब आप देख लीजिए आंसर, कह रहा है कि G के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो G के बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4, G के बाईं ओर चौथे स्थान पर L बैठा है। ठीक है, तो जब पूछ रहा है कि G के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो G के बाईं ओर चौथे स्थान पर L बैठा है, यानी कि A ऑप्शन आंसर हो गया। आपका आंसर क्या बन गया, A ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सिलॉजिज्म, आपका तो फेवरेट है ना। कह रहा है कि ऑल टॉप्स आर बैग, सभी टॉप जो है वो बैग हैं, सम बैग्स आर कैट, कुछ बैग बिल्लियां हैं, नो कैट इज डॉग, कोई भी बिल्ली जो है वो कुत्ता नहीं है, नो टॉप इज डॉग, कोई भी टॉप कुत्ता नहीं है, सम कैट्स आर टॉप, कुछ बिल्लियां टॉप है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि ऑल टॉप्स आर बैग, सभी टॉप जो है वो बैग है, ऑल टॉप्स आर बैग, सभी टॉप जो है वो बैग है, सम बैग्स आर कैट, कुछ बैग जो है वो कैट है, और कोई है नो कैट इज डॉग, कोई भी कैट जो है वो डॉग नहीं है, कोई भी कैट जो है वो क्या नहीं है, वो डॉग नहीं है। कंक्लूजन देखते हैं, कह रहा है नो टॉप इज डॉग, कोई भी टॉप डॉग नहीं है, जबकि टॉप का तो और डॉग का आपस में कोई संबंध नहीं है, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, तो इसलिए गलत होगा। कह रहा है सम कैट्स आर टॉप, तो कैट और टॉप में भी बेटा आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो इसलिए यह भी गलत होगा। तो यहां जो आंसर बना वो डी ऑप्शन बना,
क्या बना? डी ऑप्शन, कि नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो, दोनों ही गलत है ना, सो डी ऑप्शन इसका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, चलिए, कह रहा है कि अंगूर हरा और मेज, अंगूर हरा और मेज। अब देखिए, हरे रंग की मेज हो सकती है ना, हरे रंग के अंगूर भी हो सकते हैं। तो देखिए, अंगूर तो सभी हरे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अंगूर कुछ और रंग के होते हैं, बताइए। तो आप कहेंगे सर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना, अंगूर का रंग अलग भी होता है। ठीक है, तो करिए इसका आंसर जल्दी से। यहां पर कह रहा है कि आपसे इस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो, सर्वोत्तम रूप से। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो बताइए, अब देखिए यहां पर मैंने एक बात बोली आपसे कि अंगूर हरे होते हैं, क्या सभी अंगूर हरे होते हैं? नहीं यार, अंगूर जो है वो आपके एक क्या बोलते हैं, डार्क कलर में भी तो आता है ना, ब्राउन से कलर जो होता है, काले रंग के होते हैं अंगूर, वो भी तो अंगूर ही होते हैं। तो यहां पर सभी अंगूर हरे नहीं होंगे, कुछ अंगूर हरे हैं, कुछ अंगूर का रंग अलग है। टेबल अलग हो गई, मेज एक अलग चीज हो गई, सो द आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पर बच्चे जो हैं वो आंसर में गलती करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान दिया करो इन चीजों पर, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम अक्सर गलती कर देते हैं ध्यान ना देने की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ई एच एन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ई एच एन, उसके बाद कह रहा है जे एम एस, बताइए आंसर करके जल्दी से, डब्ल्यू एक्स क्यू, और उसके बाद के एन टी। फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए, हाथ इतनी स्पीड में चले कि हाथ रोकने का समय ना मिले। तो यहां पर 3 और यहां पर 6, जे से एम +3 और एम से एस अगेन +6, डब्ल्यू से एक्स 23 से 24 +1, यही हो गई गड़बड़, क्योंकि ये भी +3 और +6, तो ये हो गई गड़बड़, डब्ल्यू एक्स क्यू, यानी कि इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन बन गया। इसका जो आंसर है वो क्या बन गया? इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन बन गया। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, डब्ल्यू एक्स क्यू। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। ठीक है, इसमें तो 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, 20 सेकेंड्स का ही क्वेश्चन है, ये तो 30 सेकेंड्स का भी क्वेश्चन नहीं है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है यदि डिवाइड और मल्टीप्लाई को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बदल दीजिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई, मतलब यहां मल्टीप्लाई और यहां डिवाइड, तो 11 चौक 44 प्लस 3/3 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 44, तो वही क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया 44 जो है, यानी कि 44 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर बन गया। 44 जो है, 44 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर बन गया, क्या हो गया? बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्या आना चाहिए? करिए आंसर जल्दी से। यहां कह रहा है 673 कॉमा 670 कॉमा 664 कॉमा 665 कॉमा 655 कॉमा 643। अब यहां देखिए कितने का अंतर है, माइनस का 3, यहां माइनस का 6, यहां माइनस का 9 और यहां माइनस का 12, तो यहां पर 3 के अंतराल से घटाया जा रहा है ना। आप भी यहां 3 के अंतराल से घटा दो, तो 12 का 15, तो 13 में 5 गए 8 बचे, 3 में 1 गया 2 बचे, और यहां 6 बचा, कितना हो गया? 628। तो इसका जो परम सत्य आंसर हुआ वो ए ऑप्शन हुआ, इसका जो परम सत्य आंसर हुआ वो आपका ए ऑप्शन बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। कह रहा है यदि शब्द ट्रेजर, कह रहा है यदि शब्द ट्रेजर के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। उल्टे का मतलब होता है बेटा अवरोही क्रम, इसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहां देखो क्या कह रहा है, ट्रेजर, TREASURE, ट्रेजर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो बेटा देखो टी तो सेम रहेगा, फिर यहां पर एस आएगा, फिर यहां आर आएगा। भाई टी हो गया, एस हो गया, फिर आर दोबारा से हो गया। भाई दो आर है ना, फिर गड़बड़ हो गई। क्यों हो गई गड़बड़, क्योंकि पहले यू है तो पहले यू आएगा, फिर टी आएगा, फिर एस आएगा, फिर दो आर हैं दोनों आर आएंगे, फिर दो ई हैं तो दोनों ई आएंगे, फिर ए है तो ए आएगा। अब बना सही। कह रहा है कितनों की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रही। इसकी तो पलट गई, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी, यानी कि सभी की स्थिति जो है वो उलट चुकी है। सो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रही हो। सी ऑप्शन आंसर बन गया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है। कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। संख्या 11 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। कह रहा है कि संख्या 11 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। 11 के विपरीत, अगर हम कहें कि एक पासे को दो बार फेंका जाए और उसमें दो सतह समान हो, यदि किसी एक पासे को दो बार फेंका जाए और उसमें दो सतह समान हो, तब बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तब बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, अर्थात इसका जो आंसर बना वो ए ऑप्शन बना। तब बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, अर्थात ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। कह रहे कि पी आर की बहन है, आर क्यू के पिता है, एस क्यू की पत्नी है और टी एस की पुत्री है। तो पी का टी से क्या संबंध है। देखो आज भाई साहब आपको पढ़ते हुए 4-5 दिन हो चुके हैं एसएससी जीडी में, और ब्लड रिलेशन के हर दिन में 2 प्रश्न कम से कम हो ही रहे हैं। लेकिन फिर भी आप एक गलती है जो आप बार बार दोहरा रहे हो, मैं फिर बता दूं। जैसे यहां पर लिखा है पी का टी से, तो इसका मतलब है इस का की कोई वैल्यू नहीं है, इस से की वैल्यू है। ये टी जो है वो पी को क्या कहकर संबोधित करेगा, और ये तुम गलती बार बार दोहरा रहे हो। पी से टी का बता रहे हो, टी से पी का लिखा है ना, पी का टी से किसके साथ है इस पर ध्यान दो भाई। ठीक है, कह रहा पी आर की बहन है। पी कौन है सर, पी जो है वो आर की बहन है, पी आर की बहन है। आर क्यू का पिता है। आर कौन है, आर जो है वो क्यू का पिता है। एस क्यू की पत्नी है। एस कौन है, क्यू की पत्नी, तो क्यू कौन होगा, पति। भाई जब एक पत्नी है तो दूसरा तो पति होगा ना, जब एक वाइफ है तो दूसरा हस्बैंड होगा। ठीक है, कह रहा है टी एस की पुत्री है। टी कौन है, टी जो है वो एस की पुत्री है, तो ये टी हो गई। कह रहा है पी का टी से क्या संबंध है, तो ये जो टी है ये पी को क्या कहकर बुलाएगा। देखो भाई ये कौन हुए, ये इसके पिता, वो उसके पिता, पिता के पिता की बहन। क्या भैया, पिता के पिता की बहन कौन बन रही है, पिता के पिता की बहन। बोले तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो रहा है। क्या हो रहा है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आपका बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अगला बनाइए, अगले में क्या कह रहा है, करिए जल्दी से। सो 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या कह रहा है, करिए जल्दी से। कह रहा है कि
कैन आई गो को लिखा जाए PRNTGS के रूप में, फिर कह रहा ही कैन स्विम को लिखा जाए LIEDPR के रूप में। तो आपको कैन का कोड बताना है क्या होगा, आपको कैन का कोड बताना है क्या होगा। अब आपको कैन का बताना है तो यहां देखो कैन यहां भी है और कैन यहां भी है, इन दोनों ही लाइन में कैन आपको दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों लाइनों में आपको कॉमन दिख रहा है PR। तो बेटा जो कॉमन है वही कोड हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ कॉमन सिर्फ कैन है। अगर कैन के अलावा और कोई भी होता ही या स्विम तो दिक्कत देता, लेकिन कैन ही कैन है, कैन का कोड क्या हो गया PR। ऑप्शन सी परम सत्य आंसर हुआ इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका परम सत्य आंसर बन गया। चलिए करिए कोशिश अगले प्रश्न की। 7 व्यक्ति हैं ABL MNS और T, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कह रहा है कि N के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, मतलब N सबसे दाईं तरफ जाएगा। देखो मैंने हिंट दी थी इसकी, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं सॉल्व, क्वेश्चन तुम्हें ही करना है, हिंट दे रहा हूं। जब ये सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो दाईं तरफ मतलब ये साइड, यानी कि राइट साइड इसको ही कहोगे, और ये हो गई तुम्हारी लेफ्ट यानी कि बाएं तरफ इसको ही कहोगे, ये हो गई लेफ्ट यानी कि बाएं तरफ इसको ही कहोगे। तो ये दाएं और ये बाएं, ठीक है। अब यहां देखो कह रहा है एन के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यह साफ तौर पर बोल रहा है कि एन के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो यानी कि एन जो है वो इधर है और 7 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यहां हो गए। आगे कह रहा है कि एन और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एन और एस के बीच में, तो 1 2 3 एस यहां हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि एस और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहां पर एस है, इधर तो 2 जाएंगे नहीं, इधर 2 जाकर के टी जो है वो यहां हो जाएगा। कह रहा है फिर उसके बाद एम एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एम जो है वो एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, 7 ही थे ना, 3 3 6 एक साथ। ए एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए जो है वो एल के ठीक दाईं ओर, एल अगर यहां है तो ए यहां होगा, और एम 1 2 3 एम जो है वो यहां होगा। बचा कौन, बी, तो बी आपका यहां आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि सर बी और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी और टी के बीच में कितने व्यक्ति जो है वो बैठे हैं। तो बी और टी के बीच में देख लीजिए 3 बैठे हैं, एस एल और ए वाले। बी और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये बैठे हैं आपके एस एल और टी, यानी कि इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या बन गया, इसका आंसर बन गया ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ZIYJ को 38 के रूप में लिखा गया है और PXBO को 51 के रूप में। आपसे कह रहा है VTUC को आप कैसे लिखेंगे, आपसे कह रहा है कि VTUC को आप कैसे लिखेंगे। देखिए कह रहा है ZIYJ इसको लिख रहा है किसमें, इसको लिख रहा है 38 में। फिर उसके बाद कह रहा है PXBO इसको लिख रहा है 51 में, है ना। फिर आपसे कह रहा है VTUC को आप कैसे लिखोगे, VTUC को आप कैसे लिखोगे, ठीक है। अब देखो Z कितने पे है, 26 पे, I कितने पे है, 9 पे, Y कितने पे है, 25 पे, और J कितने पे है, 10 पे। तो 6 और 9 15, 15 5 20, 20 20 20 का 0 कैरी 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, कितना हो गया, 70। एक बार इसको ऐड करना, इसमें कितना आ रहा है, क्या रहा है 16 प्लस 24 प्लस 2 प्लस 15, करना भैया ऐड। तो ये 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 5 12 और 5 17, 17 का 7 कैरी 1, 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 1 5, 57। लेकिन अब यहां काम बनता हुआ तो दिख नहीं रहा। अब आप क्या करो, जब आपको यहां पर कुछ भी काम बनता हुआ नहीं दिख रहा, इसको अपोजिट करके देख लो एक बार। आप इसको क्या कर लो,
एक बार अपोजिट करके देख लो। जैसे z का हो गया a, i का हो गया r, y का हो गया b और j का हो गया k। सो 1 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 11, देखना कितना आ रहा है अब यहां पर। तो यहां हो गया 18 और 1 19, 19 और 2 19 और 2 आपका हो गया 21, 21 और 11 हो गया 32। ठीक है, अब यहां देखो p का k, x का क्या हो गया आपका c, cx, by, ol। यहां देखो 11 प्लस 3 प्लस 25 प्लस 12, यहां कितना आ रहा है देखो, 3 और 1 4, 4 5 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी 1 है ना, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, कितना हुआ 51। तो यहां पर तो इसका अपोजिट अगर हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं तो हो रहा है। ठीक है, अरे यार ये जे के क्यों लिख दिया, अपोजिट ही तो ऐड होगा। सही तो है, जे के क्यों लिख रहे हो, जैकलीन होता है भाई, जे क्यू होता है। अरे के किसने कमेंट किया था भाई, क्यू होगा ना। सो हो गया 8 और 1 9, 9 और 2 11 और 7 18 का 8 कैरी 1 2 1 3। ठीक है, तो यहां पर भैया 3, तो ये हो गया 38। सही है, अपोजिट लेटर कर रहे हैं, 18 और 1 19 और 2 21 और 17 38, अपोजिट कर रहे हैं भाई। किसने 11 कमेंट किया था, ये कौन था, केश वल्ले वाला। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर v है, v का क्या होता है, e होता है, t का g, u का f और c का x। तो ये हो गया आपका 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 24, टोटल करो कितना हुआ, 7 5 12 6 18, 18 और 4 22, 22 और 20 कितना हुआ 42। तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। परम सत्य आंसर बन गया इसका ऑप्शन नंबर ए। कोशिश करो कि इस तरीके के क्वेश्चनों को अब आप जल्दी भी कर पाओ, क्योंकि अगर आप प्लेस वैल्यू एडिशन जल्दी कर लोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, और प्लेस वैल्यू एडिशन जल्दी नहीं कर पाओगे तो फिर क्वेश्चन होना पॉसिबल नहीं है। यहां पर तो 20 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 4 4 के हिस्सों में बांट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जब 4 4 में बांट दिए हैं तो यहां देखो यहां हो क्या रहा है, अगर आप के से एम देखते हो तो प्लस का 2 कर रहे हो, आप एम से ओ देखते हो तो फिर आप प्लस का 2 कर रहे हो, और ओ से क्यू देखते हो तो फिर आप प्लस का 2 कर रहे हो। तो यानी कि यहां पर भी प्लस का 2 होके आया होगा। ठीक है, तो आपका के में अगर आपको 2 घटाना है तो आपका आई बनेगा, के में आपको 2 घटाना है तो आपका आई बनेगा, तो आई हो गया यहां पर, यानी कि 2 ऑप्शन आपके सीधे सीधे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। फिर यहां देखो, यहां एन से यहां क्या आएगा पता नहीं, यहां से यहां क्या आएगा पता नहीं, लेकिन आर से अगर मैं टी जा रहा हूं तो प्लस का 2 ही हो रहा है, और टी से अगर वी जा रहा हूं तो भी प्लस का 2 हो रहा है। तो एन में अगर प्लस 2 करते हो तो पी, और पी में प्लस 2 करते हो तो आर, तो आई पी यहां नहीं आ रहा, तो यह भी गलत हो गया। इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है अल्फाबेट सीरीज। पूरा सॉल्व करे बिना आंसर दो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि स्पीड उसी में बनती है भाई, स्पीड मैटर्स। कहते हैं ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, बट यहां स्पीड नॉट किल यू। ठीक है, यहां तो स्पीड चाहिए, वही बचाएगी जीवन। कह रहा है सी से जी प्लस का 4। ठीक है, 3 से 7, 7 से 11 बी प्लस का 4, 11 से 15 बी प्लस का 4, और यहां पर अगर प्लस 4 करते हो तो 15 4 19 पर एस हो गया। ई से आई प्लस 4, फिर प्लस 4, फिर प्लस 4, अब यहां करोगे 17 4 21, 21 पर यू हो गया। तो देखो एस यू क्यू, तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन, एस यू क्यू, यानी कि इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। क्या हुआ, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, एस यू क्यू। अगला देखो, नेक्स्ट है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी तर्क के आधार पर CLICHE को इस तरीके से लिखा जाए, KINDLY को इस तरीके से लिखा जाए। सो आपको बताना फंबल को कैसे लिखेंगे। अच्छा, फंबल का मीनिंग पता है आपको क्या होता है एक्चुअल में? फंबल का मतलब होता है जब हम कुछ बोलते हुए घबरा जाए, ठीक है, फंबल कर जाए, तो ये होता है फंबल। अब यहां पर कह रहा है कि क्लिच, CLICHE क्लिच, इसको लिख कैसे रहे, इसको लिख रहे हैं हम IHJAMF,
और आपसे पूछा किसका गया है, फंबल, इतने में काम चल जाएगा, आपको जो है काइंडली को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको जो है वो काइंडली को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहां देखो C3 पर, ये 12 पर, ये 9 पर, ये 3 पर, ये 8 पर और ये 5 पर, 9 8 और ये कितना 10, 1 13 और ये कितना 6, सी से आई +6, ये हो गया कितना -4, ये कितना हुआ, तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हम अगर इस लॉजिक से काम कर रहे हैं तो काम बन नहीं रहा, तो मत करिए ना, क्यों करना फिर, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो +1 है, यहां पर -2 है, यहां +5 है, यहां +1 है, क्या यहां पर भी यही हो रहा है, इसको भी लिख लो फिर, अगर आप काइंडली को भी लिख लेते हो और काइंडली में आप चेक करते हो क्या यहां पर भी यही हो रहा है, तो ये कह रहा है QEOBQZ, तो ये हो गया आपका +6, ये हो गया -4, ये हो गया आपका +1, ये -2, ये +5 और ये +1, तो यही लॉजिक है फिर, तो +6 करोगे 12 पर L हो गया, -4 करोगे तो कितना हो गया Q, फिर +1 करोगे तो N, फिर -2 करोगे तो Z, फिर +5 करोगे तो Q, और फिर +1 करोगे तो F, तो आपका आंसर हो गया LQNZQF। भाई देखो ये सीधा सीधी बात है, अपना दिमाग लगाना नहीं, जो दिया गया उसी लॉजिक को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, अपना दिमाग अपन लगाएंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ कि अगले में क्या कह रहा है फटाफट से। तो यहां तो खैर क्या ही मैं आपको टाइम दूं, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, कहां आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, कहां आ रहा है, ए ऑप्शन में, और कहीं अवेलेबिलिटी ही नहीं है, ये तो ए ऑप्शन में ही इसकी अवेलेबिलिटी है, तो वो सीधा सीधा दिख गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। आपको बताना है यहां क्या होगा, तो देखिए ए था, आर ए हुआ, फिर एम आर ए हुआ। अच्छा एक चीज और है, ये इधर गया था, फिर ये इधर नीचे किसका है मतलब, है ना, फिर ये ऐसे करके चल रहे हैं, जैसे ए यहां आ गया, टी यहां आ गया, आपकी से ए यहां आ जाएगा, टी यहां आ जाएगा, आर यहां आ जाएगा और एम यहां आ जाएगा। इसके अलावा फिर एक कोई लेयर लेटर आ जाएगा, तो वो देख लीजिए आप क्या आना है। अब एम देखिए यहां पर, ठीक है, तो TARM, तो यहां पर होना चाहिए था TARM, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है। ठीक है, यहां तो यहां पर क्या होना चाहिए था, फिर कुछ एरर करी है इसने, एम और एल को रिप्लेस कर दिया इन्हें क्या, भाई देखो एम होना चाहिए था नीचे, नीचे क्या होना चाहिए था, नीचे जो है वो एम होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड तो वही है। ठीक है, लेकिन वहां एम नहीं हो रहा है, अब एम क्यों नहीं हो रहा है, क्या उसका कोई और कारण है। कह रहा है कि दी गई आकृति की पहचान कीजिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। अगर हम यहां देखें तो वैसे तो एक एक ही जो है वो आगे बढ़ रहा है, कायदा तो यही कहता है कि होना तो यही चाहिए, लेकिन अगर इससे और आगे की तरफ जाओगे तो टी यहां आ जाना है, ए यहां आ जाना है, आर यहां आ जाना है, एम यहां आ जाना है और एल यहां आ जाना है। लेकिन ये एक सेकेंड स्टेप है, अवेलेबल तो है यहां पर ये, लेकिन ये इसका सेकेंड स्टेप है, यहां पर एक या तो मिस हो गया, क्योंकि ये अवेलेबल तो है और कोई तो तरीका नहीं है, देखो है ना, अवेलेबिलिटी तो है इसकी, लेकिन वो मिस हो रही है, क्योंकि एम का यहां जाने का कोई मतलब नहीं, एम तो वहां नहीं पहुंचेगा। एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर नंबर मिलने चाहिए सभी को, दिस इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बिल्कुल नंबर मिलने चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहा है एक पासे के दो फलकों पर अक्षर BGNEI और एल अंकित है। कह रहा दी गई पाकृति में एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, कौन सा फलक फलक बी के विपरीत है। अब यहां आपको बताना है बी के विपरीत कौन है, बहुत सिंपली तौर पर निकल जाएगा, क्योंकि आपको बी के विपरीत बताना है, और बी यहां पर देखिए मिसिंग है, आप दी बी देखिए यहां पर क्या है, तो बी जो है वो मिसिंग है, और जो सतह यहां पर विलुप्त होती है वह समान सतह के विपरीत होती है, तो यहां पर जो ई होगा वो विपरीत हो जाएगा बी के, यहां पर जो ई होगा वो विपरीत हो जाएगा बी के,
तो बी के विपरीत पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है, बी के विपरीत पूछा है इन्होंने, तो बी के विपरीत कौन निकलेगा, ई निकलेगा। बी के विपरीत कौन निकलेगा, बी के विपरीत जो है वो ई निकलेगा। सी ऑप्शन आंसर हो गया, क्या हो गया, सी ऑप्शन इसका आंसर बन गया। सेट 1 कंप्लीट। एक बार कमेंट करके बता दो कि 20 में से क्या स्कोर चल रहा है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि 20 में से क्या स्कोर जो है वो चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए। कह रहा है कि गेट द बुक को लिखा जाए ASPGNK, बुक इज गुड को लिखा जाए NKMLBT। आपको बताना है बुक के लिए क्या कोड है। चलिए बताइए कि BOKK सॉरी ना, बुक के लिए क्या कोड है। अब यहां पर बुक देखिए कॉमन है क्या, बिल्कुल है ना सर। अगर आप बुक को देखते हो तो BOOK बुक जो है वो यहां पर भी और यहां पर भी है। इन दोनों लाइनों में अगर हम कॉमन देखें तो NK दिख रहा है, तो यहां पर NK यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। कितना होगा, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बनेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। कह रहा है कि A प्लस बी का अर्थ है ए बी का माता है, A माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, A इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, A डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। A प्लस बी मीन्स A इज मदर ऑफ B, A माइनस बी मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B, A इंटू बी इज A इज वाइफ ऑफ B एंड A डिवाइड B मीन्स A इज फादर ऑफ B। तो बताना है आपको Q इंटू आर माइनस एस डिवाइड T प्लस U में S का U से क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ S टू U। तो U से कह रहा है तो U बताएगा इसको क्या कहना है, देखते हैं। Q इंटू आर, A इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो सर Q जो है वो R की पत्नी है। अब R की मजबूरी है इसका पति होना, क्योंकि Q पत्नी हो चुकी है तो R दरकिनार कर ही नहीं सकता है ना, वो कहेगा आप ही हैं जो हैं। ठीक है, तो Q इंटू आर, आर माइनस एस, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो R जो है वो S का भाई है। फिर कह रहा है S डिवाइड T, A डिवाइड B का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यहां पर जो S है वो T का पिता है भाई, पिता परमेश्वर, पति परमेश्वर की जगह पिता परमेश्वर है। कह रहा है T प्लस U, A प्लस बी का अर्थ है ए बी की माते श्री, कौन है भैया, मां है, मां। प्रश्न में कह रहा है S का U से, तो मम्मी के पापा, माता के पिता, और माता के पिता कहलाते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, बोले तो नाना जी। ठीक है, तो माता के पिता अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन गया। क्या बना सर, द बी ऑप्शन। ओहो, एक और फ्रूट से संबंधित, कह रहा जी मैंगो फ्रूट और कॉलीफ्लावर है ना, मैंगो यानी कि आम, फल और फूल गोभी। बेटा फूल गोभी के आगे फूल लगने से वह फूल नहीं हो जाती, राती वो सब्जी ही है ना। और यहां सब्जी की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो वैसे भी फल की बात कर रहा है। तो मैंगो तो ये हो जाएगा मैंगो, तो ये हो गया मैंगो, और ये हो गया फ्रूट, ये हो गया फ्रूट, और ये हो गई भैया कॉलीफ्लावर। ये कौन हो गई, तो ये हो गई आपकी कालीफ्लावर। ठीक है, मतलब कि बी ऑप्शन फूल की गोभी, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है यदि शब्द सिंफोनी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अर्थात आरोही क्रम, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। क्या नाम दिया गया है जी, सिम्फोनी नाम दिया गया है, SYMPHONY, SYMPHONY। इसको अरेंज करिए सीक्वेंस में, तो ये 19 पर होता है, ये 25 पर, ये 13 पर, ये 16 पर, ये 8 पर, ये 15 पर, ये 14 पर, ये 25 पर। सबसे पहले H आ गया 8, 8 के बाद 13, 8 के बाद 13 मतलब M, 13 के बाद 14 मतलब N, 14 के बाद 15 मतलब O, 15 के बाद 16 मतलब P, 16 के बाद 19 मतलब S, 19 के बाद 25 मतलब Y,
फिर 25 y। तो कह रहा है कितने स्थानों की स्थिति अपरिवर्तित रही? एक स्थान की। y नामक शख्स अपनी स्थिति को वहीं बनाकर रखा गया। ताकतवर था कौन? y। सो ए ऑप्शन आंसर हो गया इसका। क्या हो गया? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ। अब यहां पर कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। 4-4 के हिस्से में बांट लो इसे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4-4 के हिस्से में बांट लीजिए इसे। यहां से के तक जाने की स्थिति मुझे नहीं पता, लेकिन के से एन तक जाने की स्थिति +3 कहती है। एन से क्यू तक जाने की स्थिति +3 कहती है और क्यू से टी तक जाने की स्थिति +3 कहती है। तो यहां रहा होगा एच, क्योंकि एच +3 जो है वो के है। अब यहां देखिए दूसरे लेटर से यहां जाने की स्थिति नहीं पता, ठीक है, दूसरे लेटर से यहां जाने की स्थिति नहीं पता, लेकिन यहां से जे भी नहीं पता, पर जे से एम कितना हो रहा है? +3, और एम से जो पी हो रहा है वो भी +3, तो यहां भी +3 रहा होगा और यहां भी। तो डी में +3 किया जी और जी में +3 किया जे। तो आपने दो लेटर पकड़ लिए एच और जी, आपने दो लेटर पकड़े और उन दो लेटरों से आपका आंसर हो गया। आपको जरूरत नहीं पड़ी ना पूरा सॉल्व करने की, दो लेटर में काम बन गया। कौन हो गया? आपका सी ऑप्शन आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? On the basis of English alphabet, what will come in place of question mark in the given series? अब यहां देखिए D से G is -4, Z से -4 करोगे तो V, V में -4, R में N, ठीक है। K से G is -4 और G में -4 अगर मैं कर दूं तो क्या हो गया? 7 में 4 गए, 3 बचे, 3 पर C हो गया। और C से Y -4 ही चल रहा है, Y में -4 कर दो तो U हो गया। तो VCU आपका आंसर बना। इसका जो परम सत्य आंसर बन गया वो बी ऑप्शन बन गया। इसका जो परम सत्य आंसर बन गया वो आपका बी ऑप्शन बन गया। कौन सा बन गया? वो आपका बी ऑप्शन बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए, करिए अगला प्रश्न करिए। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है बताइए फटाफट से कि अगले क्वेश्चन में क्या आपसे कहा गया है। बाकी भाई सुबह 10 बजे रोज एसएससी जीडी की क्लास चलेगी एग्जाम तक, तो इस क्लास को आपको डेली अटेंड करना है और एग्जाम में धुआं धुआं कर देना है। और अपने आप ही नहीं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो दिल से, ठीक है, हृदय से कर दिया करो, हृदय से। कह रहा है NEYG, इसको लिखा जाए PHBI। उसके बाद कह रहा है कि LAVS, इसको लिखा जाए NDYU। फिर आपको बताना है HCTB का लॉजिक क्या होगा। आपको बताना है HCTB का लॉजिक क्या होगा। अब देखो N से P 14 से 16 +2, E से H +3, Y से B 25 से 28 +3 और G से I इज +2। तो यहां +2, यहां +3, यहां +3 और यहां भी +2। अगर हम यहां +2 करते हैं तो J हो जाएगा, यहां +3 करते हैं तो F हो जाएगा, यहां +3 करते हैं तो W और यहां +2 करते हैं तो D। तो इसका आंसर हो गया JFWD। क्या हो गया? JFWD जो है वो इसका आंसर बन गया, मतलब कि ए ऑप्शन। क्या हो गया? ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, खतरनाक सा दिख रहा है ना, दिखने में तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है।
सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा आंसर। कह रहा है 8 व्यक्ति हैं 2 समांतर पंक्तियों में, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं, आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। अब आप सोचिए, एक समय था जब इस तरीके के जो प्रश्न थे वो बैंकिंग में आते थे, सिर्फ बैंकिंग में, बैंकिंग के अलावा कहीं आते ही नहीं थे। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 से इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो सीजीएल, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं में आने शुरू हुए हैं। अब 2 समांतर पंक्तियों में जब भी व्यक्तियों को बैठाए तो हमेशा 2 केस ले लेना, थोड़ा सा आसान पड़ता है। आप यहां पर 2 केस लेकर के चलोगे तो आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा। कर तो वैसे भी लोगे, लेकिन 2 केस अगर आप ले लेते हो तो आपको थोड़ा सा आसान पड़ता है। ठीक है, अगर आप 2 केस ले लेते हो तो आपको थोड़ा सा जो है ये आसान पड़ता है। अब यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या रहा है, एल, एम, एन और ओ बैठे हैं, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, तो यानी कि ये एल, एम, एन, ओ जो है वो यहां बैठेंगे, और पी, क्यू, आर, एस जो बैठे हैं उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, तो पी, क्यू, आर, एस जो है वो यहां बैठेंगे। ठीक है, पी, क्यू, आर, एस जो है वो यहां बैठेंगे। सही है। अब आते हैं क्वेश्चन की एक एक लाइन पर। कह रहे कि एन और एम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यू और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, पी के सम्मुख व्यक्ति पंक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। लीजिए, यहां से होगी शुरुआत। कह रहा है कि पी के सम्मुख बैठा व्यक्ति पंक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब पंक्ति का बायां इधर होगा क्योंकि ये नीचे देख रहा है, इससे दूसरे स्थान पर यहां बैठेगा, तो पी के सम्मुख, तो पी आपका यहां हो गया। ठीक है, अब बोला क्या गया था फिर आगे कि क्यू और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि क्यू जो है वो यहां हो गया। सही है, क्यू जो है वो यहां हो गया। कह रहा है एन ओ के ठीक बाएं और एस के सम्मुख बैठा है। अब एस कहां बैठेगा, ओ पी के सम्मुख नहीं बैठा, तो ओ जो है वो यहां नहीं आएगा, ये मना कर दिया गया है कि ओ जो है वो यहां नहीं आएगा। मतलब क्यू यहां आ रहा है, पी यहां आ रहा है। अब एक बार मैं एस को यहां ले लेता हूं और एक बार मैं एस को यहां ले लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं। एन ओ के ठीक बाएं बैठा है और एस के सम्मुख बैठा है, तो एस और एन को, एन एस के सम्मुख बैठा है तो एन यहां हो गया। और कह रहा है ओ एन ओ के ठीक दाएं बैठा है, एन जो है ओ के ठीक बाएं बैठा है, एन ओ के ठीक बाएं, तो ओ अगर मेरा यहां होगा या फिर ओ मेरा यहां होगा, लेकिन यहां ओ बैठाने को मना किया है कि ओ जो है वो पी के सामने नहीं होगा, मतलब यही ठीक है। और फिर बोला गया था एन और एम के बीच में एक व्यक्ति है, तो एम यहां हो गया, बचा एल यहां आ गया, यहां पर बचा कौन, आर, तो वो यहां आ गया। कह रहे निम्नलिखित में कौन एक दूसरे के सम्मुख दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है। एम और एस एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, एल और पी एक दूसरे के सम्मुख है। कौन कौन, एल और पी, तो इसका आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन, दैट इज बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। करिए इसका आंसर जल्दी से कि यहां पर जो है कौन सी आकृति आपकी आएगी। भाई देखो, सीधा सीधा चल रहा है, यहां तो रोटेशनल पॉलिसी पे है ये, है ना, कि y यहां गया, फिर उसके बाद y जो है वो आपका यहां गया, फिर y यहां गया। अब जो y है वो यहां हो रहा है, अब जो y है वो आपका यहां आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप इसको देखो, ओमेगा को यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, अब किसे वापस से यहां आ जाएगा। तो अब देखो y नीचे और ये यहां पर 2 ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यहां पर O था, यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, अब O इधर आ जाएगा। तो अब यहां O देखो, ये भी 2 ऑप्शन में आ रहा है, किसमें, बी में और सी में, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन बी और सी की कहानी अभी बरकरार है। अब बची क्या, यहां देखो, ये था, ये था, ये था, ये था, अब स्टार के बाद फिर आकृति चेंज हो रही है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि आकृति जो है ना वो चेंज हो रही है। तो इसमें जो आंसर बना
वो तांडव मचा देगा बी ऑप्शन। बी कहेगा मैं हूं मैं ही मैं, और मैं नहीं होना चाहिए किसी के अंदर, क्योंकि मैं का जो घमंड है ना वो व्यक्ति को खराब कर देता है। मैं का घमंड होना ही नहीं चाहिए। बोले सर जो है वो सब ऊपर वाले का है, अपना कुछ नहीं है। ठीक, तो यहां जो आंसर बन रहा है वो बी ऑप्शन बन रहा है जी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, थोड़े कम हो पाए, 30 हो पाए, कोई बात नहीं, 30 ही सही, है ना, जितने ज्यादा मैक्सिमम कर लोगे उतना बढ़िया है। 30 कर लिए ये भी बहुत है। चलिए अगला क्वेश्चन इसको देख लीजिए, बना लीजिए इसका आंसर जल्दी से। तो यहां पर कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कह रहा है क्रम के आधार पर एस बी एफ यू, इसको लिख रहा है VDHX, और आपसे पूछ किसका रहा है, ZEPI का। भाई देखो एस से V +3 है, B से D +2 है, F से H +2 है, और ये आपका +3 है। अगर आप यहां +3 करते हो तो Z 3 पर C बना, और बेटा C तो केवल एक ही ऑप्शन में है, C तो केवल एक ही ऑप्शन में है ना, तो इसका आंसर हो गया C ऑप्शन। चलिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, और मैं आपकी काबिलियत को जांचना चाहूंगा कमेंट्स के माध्यम से। जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद कमेंट में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए उस स्टूडेंट से जो सिलेक्शन चाहता है। सब चाहते हो तो सभी आंसर करना, नहीं तो जो सिलेक्शन चाहता है वो तो आंसर देगा ही देगा इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो रीजनिंग बाय पुलकित सर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहां टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, उसमें आपको ये जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे, वहां पर आपको उनकी प्रैक्टिस जो है वो करनी होगी, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं रखते हैं, आज के इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे बाद अगली क्लास है जीके जीएस की, एकदम जबरदस्त क्लास, जयश्री मैम की बहुत ही शानदार क्लास है जीके जीएस की। उस क्लास को अटेंड करिए और कहते ना धुआं धुआं कर दीजिए, ठीक है। चलिए सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय।